हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। आपको पता है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति में इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया है कि बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके। और हमारा भी यह शुरू से प्रयास रहा है। हम शिक्षकों का यह हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चों तक अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच सके। इसके लिए हम सब हमेशा तत्पर रहते हैं और इसके लिए आप देखते होंगे कि समय समय पर सरकार द्वारा निरीक्षण की भी व्यवस्था की जा रही है। कई बार आप जिला स्तर से एवं राज्य स्तर से निरीक्षण का पूरा शेड्यूल तैयार किया जाता है। जब भी कोई निरीक्षण पदाधिकारी या निरीक्षण दल हमारे विद्यालय में आता है तो वो कई तरह के दस्तावेजों की मांग करता है, जिसमें से आप प्रमुख रूप से देखते होंगे कि वीएसएस का गठन हुआ है या नहीं, बाल संसद का गठन से संबंधित प्रतिवेदन, या छात्र अभिभावक बैठक का जो शेड्यूल होता है वो, इसी तरह से सुरक्षित शनिवार, मीना मंच इत्यादि इससे जुड़े हुए जो आपको एमडीएम से संबंधित जो पंजी होता है, तो इस तरह से कई प्रकार के पंजी एवं रजिस्टर जो है वो हमसे मांग की जाती है। तो आज हम लोग मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार का जो आयोजन किया जाता है उससे संबंधित अभिलेख का संधारण कैसे करें, यानी सुरक्षित शनिवार का क्या फॉर्मेट होता है और उसे हम कैसे तैयार करके उसे संधारित कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार शिक्षा परियोजना और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान के द्वारा चलाया जा रहा है। चलिए इसके हम पृष्ठभूमि में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चों के लिए विद्यालय सबसे प्रमुख स्थान होता है। बच्चों के समग्र विकास में शिक्षा और शिक्षा के सुरक्षित वातावरण की अहम भूमिका होती है। और अगर विद्यालय तथा उसके आसपास का परिवेश सुरक्षित नहीं होगा तो बच्चे के शिक्षण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जैसे आपदा के कारण विद्यालय का बंद हो जाना या विद्यालयों में राहत केंद्रों आदि का संचालित होना, विद्यालय जाने के रास्ते अवरुद्ध हो जाना, बच्चों का विद्यालय न आना, बच्चों का जीवन स्वास्थ्य संकट में पड़ जाना। बच्चों के लिए विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहाँ वे सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए बच्चों का सुरक्षित रूप से विद्यालय पहुँचना एवं विद्यालय से वापस घर जाना काफ़ी आवश्यक है। तो चलिए अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम क्या है। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2015 में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में विद्यालयों में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। और यह किसके तत्वाधान में चलाया जाता है, तो यह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों एवं जिला प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है। विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के समेकित प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य के लगभग 67,000 सरकारी और 50,000 निजी विद्यालयों में मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे और इसमें लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। तो इस तरह से यह काफ़ी एक विस्तारित प्रोग्राम है और यह लगभग पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016 में भी दिनांक 1 से 15 जुलाई तक विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें सभी विद्यालयों में बाढ़, भूकंप, अगलगी, आपदाओं के बचाव के संबंध में प्रशिक्षण एवं मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। तो चलिए अब जानते हैं कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य और एवं उद्देश्य क्या है। तो इसका लक्ष्य यही है कि राज्य के सभी निजी, सरकारी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएं। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य है घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कम करना
एवं नियमित शिक्षण में आने वाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान को कम करना। तो पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। तो आप इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि बच्चों के घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक आने में जो भी बाधाएं हैं, जो भी कुप्रभाव है, उसको कम करना और उससे जो होने वाले नुकसान है उसमें कमी लाना। चलिए अब इसके उद्देश्य को जानते हैं। इसका उद्देश्य है कि विद्यालय समुदाय में आपदाओं के जोखिमों की पहचान एवं उसके कुप्रभाव को कम करना। दूसरा है विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को नियमित शिक्षण प्रक्रिया में समाहित कर बच्चों में आपदा प्रबंधन की संस्कृति विकसित करना। तीसरा, विद्यालय परिसर को आपदा जोखिमों से सुरक्षित रखना। चौथा, बच्चों के माध्यम से राज्य में आपदाओं से सुरक्षा की संस्कृति विकसित करना। यानी इसका उद्देश्य है बच्चे, शिक्षक, समाज सभी में आपदा के संबंध में जागरूकता लाना, उससे संबंधित उसको ट्रेनिंग देना और आपदा के लिए उन्हें तैयार करना। इससे हमें, इस कार्यक्रम से हमें क्या सीख प्राप्त होती है? तो इससे बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित होती है। विद्यालय के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होते हैं। विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधित मास्टर ट्रेनर जो हैं वो तैयार होते हैं और बच्चों को जागरूक करने हेतु IEC सामग्रियां विकसित की जाती हैं। तो इस तरह से इसका जो मुख्य फोकस है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का, उसका यही है कि घर से विद्यालय और विद्यालय से घर तक बच्चे सुरक्षित रहें, यानी होम टू स्कूल एंड स्कूल टू होम, बच्चे जो पूरी तरह से सेफ रहें। इसीलिए हर शनिवार को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम मनाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए और इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ इसको शॉर्टकट में यहाँ देख सकते हैं इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। आप इस फॉर्मेट को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जा करके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और हर विद्यालय अपने अनुसार इसमें संशोधित भी कर सकता है। यह एक तरह से आपको सिर्फ एक मॉडल के रूप में बताया गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यह पूर्ण रूप से सही है। आप लोग अपने हिसाब से इसमें संशोधन कर लेंगे और जैसा विषय होगा उस तरह से आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका एक फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे अगर 5/11/2022 की बात की जाए तो आप कैलेंडर में देखेंगे तो इस दिन का विषय था भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी देना। तो इसको हम लोग सबसे पहले ऊपर में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम लिख लेंगे, उसके नीचे सुरक्षित शनिवार और साथ ही साथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो शनिवार का आप आयोजन कर रहे हैं प्रोग्राम को वो लिख देंगे और उसके नीचे आप दिनांक देंगे। यानी जैसे अगर आपने पिछले शनिवार को यानी कल आपने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था तो आप उसमें 5/11/2022 देंगे। उसी तरह से अगर आप अगले शनिवार को करेंगे तो उसका डेट देंगे। साथ ही साथ विषय, तो आप देखेंगे कि आपके पास एक सारणी होगा जिसमें पूरे साल का विषय दिया हुआ है कि किस दिन कौन सा, यानी किस शनिवार को किस विषय पर आपको सुरक्षित शनिवार का आयोजन करना है। तो आप उससे विषय लिख लेंगे और उसके बाद आप कार्यवाही यानी कि प्रोसीडिंग में इन सब चीज़ों को लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा है मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक या मध्य विद्यालय, आपका विद्यालय का जो भी नाम हो आप यहाँ लिख लेंगे, कि चेतना सत्र में या प्रांगण में, सभागार में, वर्ग कक्ष में, जहाँ भी आप इसका आयोजन करेंगे। मान के चलिए आप अगर सभागार में करते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय के सभागार में आज दिनांक 5/11/2022 को सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को भगदड़ संबंधित जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई। या आप इसे चाहे तो आप पॉइंट वार भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप सीधे पैराग्राफ के रूप में भी इसे लिख सकते हैं। जैसे भगदड़ की स्थिति को वीडियो क्लिप के माध्यम से समझाया गया। दूसरा, भगदड़ की स्थिति उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करना सिखाया गया। और तीसरा, भगदड़ के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों को बताया गया। और उसी तरह से बच्चों को दुर्गा पूजा, छठ, महावीर झंडा या जो लोकल फेस्टिवल होते हैं, कार्तिक पूर्णिमा, मुहर्रम, कुंभ मेला,
यानी कोई भी ऐसा पर्व जिसमें भीड़ भाड़ की संभावना होती है, उस समय भगदड़ की स्थिति होने की आशंका से उन्हें अवगत कराया गया कि किस तरह से भगदड़ उत्पन्न हो सकता है, और उसमें वो वहाँ के जो लोकल निर्देश है उसका कैसे पालन करेंगे और किस तरह से वो वहाँ से बचाव करेंगे, इसके लिए एक मॉक ड्रिल भी कराया गया। तो इस तरह से आप एक शॉर्टकट में, ब्रीफ में एक नोटिस या आप प्रतिवेदन लिख सकते हैं, और अंत में आप फोकल टीचर का हस्ताक्षर होगा और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें बाल संसद के सदस्य या प्रधानमंत्री का भी हस्ताक्षर करा सकते हैं, या अन्य जो लोग उपस्थित हैं जो भी, उनका भी हस्ताक्षर हो सकता है। तो ये रहा फॉर्मेट। आप इस फॉर्मेट को, और ये जो पूरा एक विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम संबंधी बुकलेट है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह का और भी कई सारे फॉर्मेट जो विद्यालय में हमें कंप्लीट करके रखना होता है, उन सब पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और किन किन चीज़ों पर इस तरह का फॉर्मेट चाहते हैं। अगर आप प्रत्येक शनिवार को ऐसा चाहते हैं तो वो भी हमें वीडियो बताएं, और हम आपको उन चीज़ों का फॉर्मेट लाने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।